आज आप लोग समझेंगे समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। इसके पहले वाली वीडियो में आपने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक समझा था और अविकारी शब्द समझे थे। तो समुच्चय बोधक अव्यय या कंजक्शन, इसकी परिभाषा है जो शब्द वाक्य के पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। पहले संबंध बोधक में संबंध बताते हैं और इसमें वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक के प्रकार दो है इसके, समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे अव्यय जो दो या दो से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तरिणी, अनन्या, तनैया और चारू बैडमिंटन खेल रही है, तो ये इनको समान पदों को जोड़ रहे हैं। थोड़ी देर चुपचाप बैठो, अन्यथा यहाँ से चले जाओ। एक और उदाहरण है, कुछ विद्यार्थी दक्षिण या पूर्वोत्तर की भाषाएं सीखना चाहते हैं। विनय ने बहुत परिश्रम किया किंतु परीक्षा में पास न हो सका। इनमें और, अन्यथा या किंतु शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के हैं, है ना। ये भी 4 प्रकार के हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध सूचक और चौथा है परिमाण सूचक। अब पहला है संयोजक। दो शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जैसे और, एवं, यदि आदि। उदाहरण, दादी जी और दादाजी सैर करने गए। फिर विकल्प सूचक, शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों में विभाजन या विकल्प बताने वाले शब्द विकल्प सूचक कहलाते हैं। जैसे अथवा, या, चाहे, अन्यथा आदि। उदाहरण देखिए, पिताजी ऑफिस गए हैं या घर गए हैं। अब है विरोध सूचक। दो विरोधी बातों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जैसे परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन आदि। उदाहरण देखिए, मैं घर पर था मगर तुमसे मिल नहीं सका। अब इसका संयोजक का चौथा प्रकार है परिणाम सूचक। दो उपवाक्यों को, उपवाक्य ने जो छोटे छोटे दो वाक्य जोड़ते हैं, को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक होते हैं। जैसे अतः, एव, इसलिए, फलतः, अतः आदि। उदाहरण देखिए, वह देर से विद्यालय पहुंचा इसलिए डांट पड़ी। इसमें इसका परिणाम पता चला क्या कि वो देर से पहुंचा इसलिए उसको डांट पड़ी। अब इसका संबंध बोधक का दूसरा प्रकार है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है मिश्र वाक्यों में आश्रित या गौण यानी छोटा उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। जैसे उसने 2 दिन से बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। उसे 2 दिन से बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं आ सका। वह अभी से परिश्रम कर रही है ताकि परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। ये दोनों उपवाक्य हैं, इन दोनों के बीच में ताकि लगा है यानी व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, यह भी गौण वाक्य है।
अगर तुम बुलाते मैं जरूर आता। इन वाक्यों में इसलिए, ताकि, तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक कारण, शर्त या उद्देश्य आदि बताते हैं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं: कारण सूचक, संकेत सूचक, स्वरूप सूचक, उद्देश्य सूचक। पहला है कारण सूचक। 2 उपवाक्यों को जोड़कर कार्य कारण को स्पष्ट करने वाले शब्द कारण सूचक होते हैं, जैसे क्योंकि, ताकि आदि। जैसे उदाहरण, मैं जल्दी सो गया क्योंकि थका हुआ था, कारण बताया। दूसरा है संकेत सूचक। 2 उपवाक्यों को जोड़कर शर्त या संकेत प्रकट करने वाले शब्द संकेत सूचक है, जैसे जो, तो, यदि, तो आदि। उदाहरण, यदि पिकनिक पर जाना है तो पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाने हैं यदि तो मेहनत करो। ये हो गया संकेत। स्वरूप सूचक प्रधान उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द स्वरूप सूचक होते हैं, जैसे अर्थात, मानो, यानी आदि। उदाहरण, प्रणव ऐसा भोला बन रहा है मानो उसकी कोई गलती नहीं हो। स्वरूप सूचक यानी प्रधान उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, क्या, मानो। उद्देश्य सूचक 2 उपवाक्यों को जोड़कर उद्देश्य स्पष्ट करने वाले शब्द उद्देश्य सूचक होते हैं, जैसे ताकि, जिससे आदि। उदाहरण, विनय जल्दी तैयार हो जाओ ताकि विद्यालय के लिए देर न हो, है ना। विनय को जल्दी तैयार कर रहे हैं ताकि विद्यालय के लिए देर न हो, उद्देश्य प्रकट किया जा रहा है। अब कुछ प्रमुख बातें। समुच्चय बोधक या योजक 2 पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक। व्यधिकरण 4 प्रकार के होते हैं: कारण सूचक, संकेत सूचक, स्वरूप सूचक, उद्देश्य सूचक। यह आपका समुच्चय बोधक पूरा हुआ।